ये दोस्तों सुबह की बजने वाले हैं अब 5:30 5:15 हो रखे हैं। ऐसे घड़ी थोड़ा फास्ट है ना। तो हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती है अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 5:15 5:30 5:15 हो रखे हैं वैसे। तो घड़ी थोड़ा फास्ट है ना। तो अब मैं थोड़ा सा छत से घूम करके आई थी। तो सुबह सुबह अच्छा लगता है ना। तो छत में घूम करके आ गई थी। तो मैंने कहा पानी भी लेती है, एक गिलास सिंपल नॉर्मल सा वैसी वाला। गर्म पानी नहीं पीती क्योंकि आजकल मुझे इतने दाने भर रखे ना मेरे दोनों हाथों में। रात भर खुजलाते एलर्जी हो जाती ना गर्म चीज़ों से एकदम से। तो दवाइयाँ खाई थी ना, उसी से ये सारी एलर्जी हो रही। ठीक ही नहीं हो रखे दाने। रात भर नारियल का तेल लगाते रहती हूँ इतने। और गर्मी हो रही है ना, उससे और ज़्यादा हो जा रहे हैं गर्म से। तो बहुत हो रखी है हाथों में एलर्जी। तो पानी पी लिया था। तो मैंने कहा चलो अब मैं अपने काम शुरू कर लेती हूँ। मॉर्निंग रूटीन 5:30 बजे से। आज बहुत सारे काम करने हैं मुझे सुबह सुबह। वैसे भी सभी के बहुत सारे काम होते हैं ना, तो मेरे तो हो ही जाते हैं। छत भी आज पूरी साफ़ करनी है मैंने। तो अंदर के बाहर के छत के सुबह सुबह बहुत कड़ी मेहनत हो जाती है। तो चलो शुरू हो जाते हैं। और आज तो रिशु ने भी नहीं किया था मेरे काम को। तो जब मन आता तभी कर देता है, शुक्र है, नहीं तो नहीं करता वो भी। तो यहाँ पे मैंने कहा झाड़ू लगाने जा रही थी। तो सबसे पहले मैंने कहा ये आटा बचा था ना इसमें थोड़ा सा, तो थोड़ा हल्के हल्के से बीच में बरसात ज़्यादा हुई थी ना, तो थोड़ा हल्के से कीड़े जैसे हो रखे थे इसमें, 2-4 कीड़े जैसे दिखे मुझे। तो आटा खाली करना था। तो मैंने कहा इसको पहले ना मैं छान लेती हूँ, आटे को डेगची में छान के निकाल लेती हूँ। फिर ये छन्नी गिलास ये ड्रम को ना धो देती हूँ, साफ़ करके धो धा के सुखा के तब आटा खाली करूँगी। और ये वाला आटा इसको इस्तेमाल करूँगी पहले, फिर उसे बाद में करूँगी। मैं इसके अंदर ना एक कागज़ जैसा बिछा देती हूँ, कॉपी का गत्ता जैसा है ना वो पतला सा, तो उसे बिछा देती हूँ। बल्कि मिर्ची भी डाल देती हूँ सूखी हुई 3-4 ना। बरसात में कई चीज़ें आजमानी पड़ती हैं कीड़े ना हो करके। पूरी बरसात में तो वैसे हुए नहीं थे, पर इस बरसात में थोड़ा ज़्यादा बारिश हुई ना जब ये पिछले महीने के टाइम में, तब ना थोड़ा थोड़ा दिख गए मुझे इसमें। तो फिर मैंने कहा इसको ना धो ही देती हूँ। और वैसे भी खाली हो ही गया था आटा, तो आटा चावल खाली हो जाते तो फिर धोना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने भजन लगा रखे मस्त से, अच्छे से भजन लगाओ सुबह सुबह और अपने काम करते ही रहो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ इसको ना मैं धोने के लिए डाल देती हूँ यहाँ पे। अभी फिर मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ, बर्तन भी खाली करना है, पर मैंने कहा पहले ना झाड़ू ही लगा देती हूँ। बर्तन बाद में खाली होते रहेंगे। बर्तन खाली करने का काम मेरा लास्ट झाड़ू पोछा सफाई करने के बाद ही खाली करती हूँ, क्योंकि अभी तो कुछ करना नहीं है, चाय ही बनानी है, नहीं देर में ही बनाती हूँ। टाइम लगा तो बनाऊँगी, नहीं तो नहीं बनाऊँगी, बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पर भजन लगा देते, फिर सामने मंदिर है उधर भी भजन बजते हैं, तो अच्छा लगता है ना सुबह सुबह के टाइम पे। तो अब मंदिर की लाइट भी जला दी थी। तो मैंने कहा पोछा लगा लेती हूँ फट से। पानी भी आ गया था। आजकल पानी ना जल्दी आ जाता है, पहले से 6 बजे आता था, 5 बजे आ ही जाता है शायद, क्योंकि जब मैं उठती हूँ इस टाइम पे खोलती हूँ ना पानी तो आ जाता है। तो पानी भी भर लिया था मैंने पीने का। तो अब मैं पोछा लगा लूँगी सारे कमरों में। रिशु का कमरा भी थोड़ा साफ़ करना है मुझे। सही करो ना, फिर वो ऐसे ही कर देता है। उसके कमरे को ना साफ़ करके अच्छे से बना के रखो, बाद में थोड़ी देर में वो कमरे में लगेगा अपने काम में, तो कागज़ को फाड़ के मोड़ माड़ के फेंक देगा वहीं पर, जूते भी फैला देगा। जितना डांट दो ना उसको तो सुनता ही नहीं हो, क्योंकि जूते चप्पल पहन के नहीं लाएगा अंदर, वह हाथ में पकड़ के अंदर ला करके अपने वहाँ पर रख देता है वो कोने पर जूतों को। तो फिर वैसे ही कर देता है कमरे को, उधर तकिया फेंक, उधर वो कितना ही सही करो। तो अब यहाँ पर आ गई थी मैं। तो अंदर की झाड़ू पोछा हो गया था मेरा। तो मैंने कहा चलो सीढ़ी झाड़ देती हूँ। कपड़े भिगोए पहले मैंने बाथरूम में, बाल्टी में थोड़ा कपड़े थे ना, थोड़े बहुत इसके भी थे, ये रख देता निकाल के। तो मैंने कहा चलो भिगो देती हूँ। अब धीरे धीरे करके मुझे सब धोना ही है। पर्दे पायदान भी धोने हैं अंदर के बड़े वाले, और टेडी बियर भिगोना है सबसे पहले। आज सोची थी भिगो देती हूँ उसे। मैंने कहा टप में रात को भागे को रख देती हूँ, सुबह तक मैल निकल जाएगा, क्योंकि बहुत गंदे हो रखे हैं ना। फिर आजकल धूप भी बहुत तेज़ हो रखी है, तो सूख भी जाएगा 2-3 दिन में। 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं, फिर भी कितनी भी धूप तेज़ हो। तो मैंने कहा सुखा दूँगी। अब मैं भिगोया नहीं, फिर आज मैंने कहा कल शाम के टाइम में भिगो दूँगी। धीरे धीरे करके ना सब धोते रहूँगी। अब सफाई करनी है थोड़ा थोड़ा, तो दिवाली की सफाई है शुरू। तो पहले पंखे साफ़ कर दें सोच रही हूँ। पंखे साफ़ हो जाएंगे ना, थोड़ा पंखे चलते रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा जमे रहता है। एक तो रिशु सुबह सुबह वॉक करने चले जाता है, उसके आने तक मेरे झाड़ू पोछा हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये चीज़ें करने का मन करता नहीं है। तो वही हो जाता है। फिर मुझे लेट हो जाता है ना 7 बजे के बाद, फिर मेरा मन नहीं करता झाड़ू पोछा करने का। सुबह सुबह के टाइम पे ना कर दो अपनी साफ़ सफाई, तो सही रहती है।
तो अब यहाँ पे मैंने कहा इधर भी साफ़ कर देती हूँ, वाइपर मार देती हूँ तो सूख जाता है। आजकल नल लगा रखा जब से, तो तब से ना पानी भी नहीं टपक रहा है, सही हो रखा है। उसमें थोड़ा थोड़ा टपक रहा था, बीच बीच में मैंने उसमें वो रस्सी जैसी बांध दी ना, तो उससे सही हो रखा है। तो साफ़ कर दो यहाँ पे, सही रहता है, फिर सूख जाता है। तो आज तो मेरी डबल मेहनत हुई थी यहाँ पर भी। बाद में तो इतना ज़्यादा मट्टी हो गई थी ना यहाँ पे, तो अब मैंने कहा चलो इधर मैं साफ़ कर दिया था। पानी रुक जाता है ना किनारे किनारे पे थोड़ा सा, तो बिना वाइपर मारे होता ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा फिर भी हो ही जाता है। तो आजकल धूप भी ना देर में ही आती है बाहर से, तो इधर भी नाली में भी साफ़ कर दूँगी। बाहर से थोड़ा सा ना घास हो रखा है यहाँ पे। अम्मा कुछ बोल रही थी मुझसे, पता नहीं क्या बोल रही थी। हाँ मुकुट है बोल रही थी। उन्हें कुछ चाहिए होता है ना अपनी नातनी के लिए, तो मुझसे ही मांगते हो। मैं रखे रखती कई चीज़ें, तो पर मैंने कहा मुकुट का तो मेरा कुछ काम ही नहीं है। स्कूल में कुछ होगा ना उनका प्रोग्राम, तो देवी बन रही हो, हाँ बोल रहे थे मुकुट है तो दे दे। मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं, मैंने कहा मुकुट का काम ही नहीं हुआ मेरे पास तो कुछ ऐसा। तो फिर पता नहीं मिला नहीं मिला बाद में। मैंने कहा यहाँ तो मिलेगा भी नहीं, वो मार्केट में ही मिलता है फिर ऐसी चीज़ें तो फिर तब वही देख रही थी। तो अब इधर साफ़ कर दिया। बाहर से ना थोड़ा सा घास हो रखा है, तो वो भी साफ़ करना है अब। तो अब पायदान ना बिछा देती हूँ बाहर से। हो तो मट्टी, क्योंकि रास्ते में कीचड़ कीचड़ हो रखा ना, खेतों से पानी आता है तो रास्ता पूरा कीचड़ पानी पानी हो रखा वहाँ पे। तो सफाई हो गई थी मेरी सारी। अंदर की भी हो गई थी, बाहर की भी हो गई थी। सब साफ़ सफाई करने के बाद अब मैंने कहा थोड़ी सी देर चाय पी लेती हूँ मस्त वाली। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा था, अभी 6 बज रखे थे मेरे ख्याल से। हाँ इतना ही टाइम हो रखा था शायद। तो अब मैं आ गई थी। मैंने कहा पहले बर्तनों को रख देती हूँ और साथ में फिर चाय भी बनाते रहूँगी मस्त सी। सुबह की मॉर्निंग की चाय पियो, थोड़ा एनर्जी आ जाती है। वैसे भी सुबह काम कर लो, थोड़ा सुबह को घूम लो, वॉक कर लो या एक्सरसाइज योगा जो भी करते हैं ना कई लोग। तो मैं ये तो नहीं करती एक्सरसाइज योगा, मुझे आदत ही नहीं। पहले से करती थी, आदत बनी थी, उसके बाद छूट गई तो मेरा मन नहीं करता। मैं छत में घूम लेती हूँ, थोड़ा आधे घंटे वॉक कर लेती हूँ सुबह शाम, काफ़ी है इतना भी। तो फिर उसके बाद एनर्जी आ जाती है थोड़ा काम करने की। थोड़ा चाय पी लो तो और ज़्यादा आ जाती है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे चाय पी लेते हैं। तो आज पता नहीं 5वां नवरात्रि है कि चौथा है, कोई 5 बोले कोई 4 बोले, क्योंकि एक नवरात्रि पड़ा हुआ है बता रहे थे ना, तो इसीलिए। तो मैंने कहा अब चलो चाय पी लेती हूँ। मैंने तो एक फर्स्ट ही पहला ही रखा था, लास्ट में 7वां या 8वां रखूँगी, सही रहूँगी तो, क्योंकि डेट भी आ रखी ना। तो ये भी मैंने धो दिया था, छन्नी भी धो दी थी, यहाँ पे डाल दिया मैंने। तो वो इसका ढकती हूँ जो ना, वो भी धो दिया मैंने। तो ये चाय बना के ले आई हूँ, तो आप भी पी लीजिए। अब मैं थोड़ी सी देर बैठ के चाय पीती हूँ। तो फिर अब मैं आ गई थी ज़्यादा, मैंने कहा ज़्यादा नहीं बैठती हूँ, फिर बैठूँगी या फ़ोन पे लग गई तो ना फिर काम नहीं हो पाएगा मेरा। क्योंकि काम नहीं हो पाता है इससे। मैंने कहा छत में जाने से पहले ना मैं आटा गूँथ लेती हूँ। तो इसमें मैंने ना आटा निकाला है, थोड़ा सा सूजी डाल रखी है, नमक मिर्ची या कसूरी मेथी और धनिया डाल रखा है। तो मैंने कहा आज थोड़ा सा ना पराठे या पूरी बना लूँगी, कुछ भी नमकीन सी ना अच्छी होती है ऐसी भी। और इसमें थोड़ा सा ना मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया। तो अब मैं इसको गूँथ लूँगी, आटे को गूँथ गाँथ के ना रख जाऊँगी। फिर एकदम से आओ ना, ये रिसु भूख करता है ना, फिर परेशान कर देता है। तो फिर मैंने कहा चलो गूँथ गाँथ के रख जाती हूँ, फिर अपना काम कर लूँगी। तो फिर छत से आके आराम से नहा धो के पूजा पाठ करूँगी, टाइम लग जाता है थोड़ा पूजा पाठ में भी। तो अब मैं चली गई थी छत में, आटा मैंने गूँथ लिया था, तो धूप भी आ गई है। तो अब यहाँ पे मैंने कहा आज मैं छत को साफ़ कर देती। बहुत मट्टी हो रखी, क्योंकि मट्टी भी गिरती है बारिश की वजह से। फिर इनमें ना थोड़ा ये भी लगे हैं कई जैसे, ये भी सूख साख के ये भी गिरते हैं पपड़ियाँ जैसी, तो उससे ना बहुत ज़्यादा मट्टी हो जाती है। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगाती थी ना, और उड़ करके ना नीचे जा रहा था सारा। और हवा चल रही थी ना, थोड़ा सुबह के टाइम में तो बहुत ज़्यादा चल रही थी, अभी तो इतना नहीं चल रही थी पर चल रही थी। लेकिन फिर भी ना नीचे भी सारा मट्टी हो गया था। बाद में कपड़े डालने लगी, देखा तो सारी पैर में मट्टी आ रही थी। मैंने कहा ये मट्टी आई तो आई कहाँ से, मेरे समझ में नहीं आया। फिर मैंने कहा अरे मैंने छत में झाड़ू लगाया, वही उड़ के आई। फिर दोबारा नीचे बाहर से फिर झाड़ू लगाया बरामदे में। मैंने कहा डबल काम हो जाते हैं मेरे तो यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा मार देती, क्योंकि जाल जैसे जाते हैं ना हल्के हल्के, छोटे से हो तो नहीं रखे थे पर हो जैसे जाते कभी कभी छत में, पर इतना तो नहीं होता। कभी जैसे मड़ाई हो गेहूँ धानों की ना, धान मड़ाई होती है तब होता है बहुत, पर अभी तो खैर नहीं हो रखे ऐसे, अभी तो हरे भरे ही हो रखे हो। पर फिर भी हल्के हल्के से जाल जैसे ना लग जाता है। तो अब मैंने कहा ये देखो मट्टी कितनी भर गई, यहाँ पे कितनी सारी हो गई। देखो पूरा आधा छत झाड़ा मैंने, इधर का भी इधर को पानी इतना रुक रखा। इधर को तो थोड़ा धूप आती नहीं है टैंकी की तरफ को, तो थोड़ा पानी हो रखा यहाँ पे। कितना झाड़ी हूँ रोज़ फिर भी पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो ये देखो इतनी मट्टी निकल गई थी, मैंने कहा नीचे ही डाल देती हूँ, सब मट्टी है ये सारी।
तो इधर वाली छत मेरी साफ़ हो गई थी, तो आधी छत साफ़ करके आई, तो अब इधर की साइड को आ गई थी। मैंने कहा इधर कर लेती हैं। पत्ते पुत्ते भी ना बहुत हो रखे हैं, पत्ते सूख रखे आजकल ना, गमले सूख जैसा कि बारिश नहीं हो रखी है ना 4-5 दिन से। अब मैं पानी भी नहीं डाला, ध्यान ही नहीं रहता है। पीछे बारिश हो रखी थी, खूब हरे भरे हो रखे थे। आजकल बारिश नहीं हो रही ना, तो सूख रखे सब। ये नींबू का पेड़ है, पता नहीं काहे का है, ये भी इतना हरा भरा हो रखा था, अभी सूख जैसा रखा। मैंने कहा कल सुबह के टाइम पे डालूंगी पानी। तो आजकल धूप बहुत तेज़ हो रही, दिन में ना बहुत तेज़, इतनी गर्मी हो जा रही है ना, हालत ख़राब हो रही है तेज़ वाली धूप से। तो पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही। तो अब यहाँ पर मैंने कहा सफाई कर ली थी। इसमें ना बहुत चींटियाँ जैसी हो रखी थी, जिसमें फूल लग रखे, घास हुआ था ना, इसमें थोड़ा सा घास उखाड़ा था मैंने इसका। तो बरसात में ऐसी हालत हो जाती है ना, ऐसी 1 साल भी पुताई करो तो फिर उसके बाद फिर बरसात आती है, तो फिर ऐसी हालत हो जाती है। खैर अभी तो हमने करी नहीं है, कितने 3-4 साल तो हो गए होंगे शायद, तब बाद में ही करेंगे। अब अगले साल को ही करेंगे, अभी काम है थोड़ा छत का, तो काम हो जाएगा तब करेंगे बाद में। तो इस साल ऐसे ही अपना रहेगा। तो साफ़ सूफ करो तो वैसे साफ़ ही लगता है ना, चाहे टूटा फूटा ही हो, झोपड़ी हो, साफ़ करो तो साफ़ ही लगता है। तो झाड़ू वाड़ू मारी थी यहाँ पे, तो बाद में साफ़ हो गया था, तो अच्छा लग रहा है, साफ़ सफाई करके ना अच्छा लगता है। तो ये रिसु आ गया था यहाँ से, इससे मैंने कहा ना झाड़ू लगा दे, इससे सोडा मंगाया था थोड़ी खाने वाला, झाड़ू लगा दे। यहाँ पे मैं थक गई, मेरी कमर में दर्द हो रही। मैंने कहा इधर से इधर को बैठ रही ना, झाड़ू लगा रही, तो बैठ नहीं पा रही हूँ, तो मैं खड़े होकर लगा रही, कभी बैठ जा रही हूँ, कभी थक रही हूँ, कमर दर्द होती है। झाड़ू लगा देगा तो सीधे चली गया नीचे। वो मूडी कभी तो कर देता है काम सारा, कभी बिल्कुल वो ही नहीं करता है, चले गया सीधे। मेरे को नाश्ता बनाऊंगी जल्दी। मैंने कहा अभी बनाती हूँ नाश्ता, रुक जा। मैंने कहा अभी तो 1 घंटा लगेगा। मैंने कहा मुझे काम करने में कितना टाइम लग जाता है। तो हाथों हाथ मैंने कहा थोड़ा घास हो रखी ना इनमें, तो इनको भी निकाल देती हूँ, जो सूखे पत्ते हो रखे ना उनको भी गिरा देती हूँ। निकाल करके सामने भजन लगे मंदिर में, मंदिर है ना सामने हमारे, तो भजन लग रखे, नवरात्रियों में लगते हैं, तो अच्छा लग रहा था। काम भी करो भजन भी सुनो। शाम सुबह लगते हैं ना, शाम के टाइम में छत में घूमो, भजन सुनते रहो। तो यहाँ पर भी सारे पत्ते भी वो कर दिए थे। अब थोड़ा गुड़ाई करनी है इनमें मैंने, तब कल सुबह को पानी डालूंगी। तो अब चमक गया मेरा छत का कोना भी, सब अंदर ऊपर नीचे सारी मेरी सफाई हो गई। अब अच्छा लग रहा था, साफ़ करो तो साफ़ लगता ही है। तो चलते हैं फिर अब नीचे। अब आ गई थी मैं, 7:15 हो रखे थे इस टाइम पे, क्योंकि घड़ी थोड़ा वो है, फास्ट है। तो अब आ गई थी मैं, नहाने जाती। मैंने कहा पहले मैं नहा ही लेती हूँ यार। मैंने कहा ये रिसु यहाँ पर आ गया था, मम्मी खाना क्या नाश्ता क्या बना रही हो। रिसु मेरा ना तीनों टाइम पूछता है मम्मी नाश्ता क्या बना रही हो, फिर दिन में पूछेगा अभी क्या बना रही है, शाम को क्या बना रही है। मैंने कहा यही बना रही तेरे लिए 56, वो जब बोलो ये क्या बना रही हो, वो क्या बना रही हो, मैंने कहा यही बन रहे थे सारे, पूछता ज़रूर है वो। तो फिर मैं नहा करके आ गई थी। यहाँ मेरी पूजा पाठ हो गई थी नीचे, और अब मैं जाऊँगी सीधे छत में। और कपड़े भी मैंने लगे हाथ धो दिए, मशीन में डाल दिए। मैं नहाने के साथ ही ना धो देती हूँ कपड़े। तो यहाँ सुखाने भी डाल दिए हैं कपड़े, मैंने कहा सुखाने डाल देती हूँ। अब बनाती हूँ मैं मस्त नाश्ता। अब इतना काम करो तो फिर थकान जैसी हो जाती है ना। तो मैंने कहा इससे क्या बनाऊँ, पूरी बनाऊँ कि पराठे बनाऊँ। कह रहा पूरी बना दो मम्मी। मैंने कहा चल यही बना देती हूँ फिर। और 2 ना मैंने छोटी सी बना दी थी, कटोरे से काट के, गोल सी होती है ना। तो आप सब भी खा लीजिए। और कभी कभी ऐसे नमकीन पूरी, नमकीन पराठे बड़े टेस्टी होते हैं ना, धनिया डाल के बनाओ तो खा लेते हैं नाश्ता। तो फिर दोस्तों नाश्ता भी कर लिया था। कढ़ाई में तेल रखा हुआ है यहाँ पे, मैंने कहा बाद में धोंगी कढ़ाई, जब तेल ठंडा जाएगा ना तो खाली करूँगी। तो किचन साफ़ हो गया है। तो चलिए फिर कल को मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।